हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मैथ्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं और ये टॉपिक क्लासिकल के साथ साथ क्लास के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है कि मतलब ये सारे जगह पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और खास करके ये चैप्टर जो है क्लास 10th का है। और आप इस चैप्टर का नाम भी सुने होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके का होता है और उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं टॉपिक वाइज और मेथड वाइज आपको अलग अलग मैं इसका वीडियो देने वाला हूं। मतलब एक वीडियो में आपको एक मेथड मिलेगा और उस मेथड के हिसाब से आप जो है कि आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के मैंने ये दो इक्वेशंस आपके सामने राइट डाउन करके लिखा हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों क्यों है। जैसा मैं पिछले क्लास में पढ़ा होगा, उसमें बस एक वेरिएबल होता था, एक्स एंड वाई दिया हुआ रहता था, उससे आप बना लेते थे, जिसको आप मतलब कि वन वेरिएबल कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स एंड वाई। इसमें भी देखिए ये दो इक्वेशन है और इसमें भी एक्स एंड वाई दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का चार तरीका है, लेकिन तीन ही तरीका क्लास 10th में दिया हुआ है। बाकी एक तरीका जो है और भी आप सीख के रख सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको सबसे पहले तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहला तरीका क्लास 10th में जो सिखाया गया वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है, तो आज मैं आपके सामने आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, ये आपके सामने दो इक्वेशन है। आप किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, मैं एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिया बस आपको समझाने के लिए। मतलब आप एक बार आप इसे अगर समझ जाइएगा तो आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे सारा क्वेश्चंस बनेगा। मैं इसे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैथमेटिक्स को, मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले एक इजी इक्वेशन को लेता हूं। देखिए, जनरली क्या होता है, माइनस वाला को लेने से ज्यादा आसानी होता है। माइनस वाला को अगर आप पहले इक्वेशन में ले लीजिएगा तो दूसरा इक्वेशन आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लेते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वेशन इसमें फर्स्ट कर दीजिए और इस इक्वेशन को आप सबसे पहले सेकंड कर दीजिए। आप इसे ध्यान से सीखिए, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इस मेथड से आपको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से इस तरह के हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए मैं इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करता हूं। तो चलिए एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 8 आपका इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अगर इसमें से अगर एक्स अगर आपको फाइंड आउट करना अगर रहा तो आप क्या लिखिएगा, 8 प्लस 2y। यहां से आप इस चीज को निकाल लीजिए, ये आपका निकल गया। अब आइए इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इसमें मुझे इजी लगा तो मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, कोई जरूरी नहीं है, आप वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको ये करना है, समय बचाने के लिए आपको इजीएस्ट वे आपको ढूंढना है कि कौन सा आपका इजी तरीके से निकल जाएगा विदाउट कोई एनी हेजिटेशन या कंप्लेक्शन का। तो चलिए इसमें आप एक्स का वैल्यू डालिएगा। सबसे पहले आप यहां पर लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब देखिए एक्स का वैल्यू वहां निकला हुआ है तो आप यहाँ एक्स का वैल्यू को डालिए 2 और एक्स के लिए है 8 प्लस 2y प्लस ये 3y पहले से दिया हुआ है तो 3y मैंने पहले से लिख दिया, यहाँ पर 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 8 टू जा 16 प्लस 2 टू जा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 2। चलिए इस चीज को लेकर आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, ये आपका 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा -16। ये 7y इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका -14। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 7। ऐसे कट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2, मतलब y इज इक्वल टू आपका आ गया -2। तो चलिए ये चीज आपका यहां पर से हो गया। अब देखिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब y का वैल्यू आपका निकल गया है तो सिंपली आप इसमें आप इसको इस इक्वेशन को आप इक्वेशन थर्ड आप लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या कीजिए, यहां पर आप बस वही तरीका अपनाइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इसमें आप इक्वेशन को पुट कीजिए, ये देखिए ये अलग है, इसको मैं इधर बना देता हूं। x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू -2, x इज इक्वल टू 8 प्लस -4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -4 और इसका आ गया 4। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। आप एक जगह पर लिख दीजिए x इज इक्वल
सॉरी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। ये जो है आपका आंसर हो गया। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी एक टर्म को आप फाइंड आउट कर लीजिए और दूसरे इक्वेशन में आप उसी टर्म को पुट कर दीजिए। पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये देखिए इस एक आसान से आपको इक्वेशन से मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाने की कोशिश किया हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इसे बारीकी से देखिएगा और एकदम टर्म टू टर्म जैसे मैंने आपको बोला अगर उस तरीके से अगर आप इसको समझिएगा तो आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर परेशानी अगर आएगी तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप उसे सेंड कीजिए, मैं उसे बनाने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते एक बात और, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, जाते जाते एक और बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा और इस मेरे चैनल का बस उद्देश्य यही है कि आप चाहे क्लास में पढ़िए या कंपटीशन में पढ़िए, आपको जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करूंगा, चाहे मैथ्स में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो। तो तत्काल मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन बताया, इसके बाद मैं इसके और भी मेथड्स को लेकर अगले वीडियो में आऊंगा ताकि ये वीडियो आपको लंबा ना लगे, बोरिंग ना लगे और आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ सके। हाँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन बनाने से कभी भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होगा। आप इससे रिलेटेड बहुत सारा या लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप इससे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा इसमें आप पूरी तरह से पारंगत हो चुके हैं, पूरी तरह से मास्टर हो चुके हैं। तो तब तक के लिए आप इससे सॉल्व कीजिए, बनाइए और मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।